उन सोफा सेट पर कितने ही लोग आकर के बैठते हैं, कहाँ से चल करके आते हैं, जैन अजैन सब तरीके के लोग आकर के बैठते हैं और वो पड़े रहते हैं, उनका कोई प्रमार्जन नहीं होता है। वहाँ से हम कभी अपनी एनर्जी हटाने के लिए उस पर कभी कपड़ा भी नहीं मारते हैं और वो पड़े रहते हैं। ये सब नेगेटिव एनर्जी के स्रोत घर में पड़े हैं, लेकिन स्टैंडर्ड के नाम पे इनको रखना जरूरी है। हम तो यही समझते हैं आप घर में ऐसे जो सामान रखे हुए हैं इनका प्रयोग जो है जो रात में होता है उनका दिन में प्रयोग ना हो, इसलिए उनको या तो उनके ऊपर ढांक कर दिन में कुछ रख दो या उन्हें खड़ा करके रख दो, पलट करके रख दो। फिर आप देखो कि आपके लिए बिना किसी वास्तु शास्त्री को बताए और ज्योतिषी को बताए आपके घर की ग्रह दशा कैसे बदलती है। आप प्रयोग करके देख लो। ये तो आपको धर्म की दृष्टि से ही बता रहा हूं, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए बता रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो उसके लिए भी बता रहा हूं। जो लोग डबल बेड पर सोने की आदत में पड़ जाते हैं उनके लिए कभी भी पीछे ये सर्वाइकल के पेन जो होते हैं ना, एक बहुत बड़ा कारण है इसका, क्योंकि आपकी बॉडी का पूरा बैलेंस नहीं बनता उस पर। कहीं दबाव अधिक है वहां पर गद्दा दब रहा है, कहीं पर जो है सिर का दबाव अधिक है वहां पर गद्दा दब रहा है, बीच में जो है दबाव नहीं पड़ रहा है। ये ऊपर नीचे जो है ये शरीर की हालत हो जाती है जहां पर, वहां पर आप अगर घंटों बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं तो वह आपके पीछे स्पाइनल कॉर्ड में कई तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करने का कारण बन जाता है। सुन रहे हो? कब समझ में आएगा तुमको? जब पीछे दर्द होएगा, गर्दन में स्पॉन्डाइटिस की प्रॉब्लम होगी, सर्वाइकल पेन होगा, कोई जो है पीछे कमर का पेन होगा, तब जाकर के मालूम है फिर डॉक्टर के पास जब जाओगे दवाई भी देगा और दवाई देने के साथ साथ फिर डॉक्टर तुम्हें बताएगा भैया एक चीज़ थोड़ा सुनना, ध्यान रखना कि अब जो है डबल बेड पर नहीं लेटना, जो मुलायम वाले गद्दे वाले बेड हैं इन पर नहीं लेटना। फिर किस पे लेटना? जो बिल्कुल फ्लैट रहते हैं, थोड़े हार्ड रहते हैं, जो आपके लेटने बैठने से दबे नहीं, सख्त रहते हैं, ऐसे किसी स्थान पर लेटना। क्या मिलेगा? वो ऐसी चीज़ें जैसे महाराज का पाटा होता है लकड़ी का, ऐसे लकड़ी के पाटे पे लेटोगे तो तुम्हारी कमर ठीक रहेगी और ये दर्द जल्दी से इसमें आराम मिलेगा। तब वो बताएगा तुमको। समझ आ रहा है? शिविर में हाँ, तो अगर हम जमीन पर रहें, समझ आ रहा है? देखो, अगर तुम्हें जमीन पर अधिक रहने के कारण से जमीन की जो एनर्जी है उसको केवल इतना ही अपने को दूर रखना चाहिए कि डायरेक्ट जमीन का हमारे लिए कांटेक्ट ना हो। जमीन पे चटाई बिछी हो, प्लाई बिछी हो, बस आप जमीन पर ऐसी चीजों पर लेटें तो आप बड़े बड़े पीठ के, स्पाइनल कॉर्ड के जो रोग हैं इनसे बचे रह सकते हो। हाँ, अब आप समझ लो कि मुनि महाराज जिस धर्म का पालन करते हैं, अगर हम थोड़ा भी उस धर्म का पालन करते रहें तो हमारे लिए अपने आप शारीरिक जीवन की सुरक्षा और आरोग्य अपने आप बना रह सकता है। लेकिन हम तो पैसे वाले हैं, आपके पास तो महाराज कुछ है ही नहीं है ना? और घर में अगर हम ऐसे लकड़ी के तख्ते डाल के रखेंगे और लोग आएंगे तो क्या कहेंगे? बस लोग क्या कहेंगे इसी में मरे जा रहे हैं, बस। समझ आ रहा है? और कुछ नहीं है। हाँ, लोग क्या कहेंगे। अब पहले तो लकड़ी की कुर्सी होती थी, जैसी स्कूल में मिलती थी वैसे ही घर पे आकर के बनती थी, है ना? लेकिन अब वो भी चेंज हो गया। अब घर पे आपको भी लकड़ी की कुर्सी कभी ना मिलेगी, अब तो कहो स्कूल में भी ना मिले बच्चों के लिए, ऐसा भी सिस्टम आ रहा होगा। हाँ, सब मॉडर्न होना चाहिए और ज़्यादा सॉफ्ट और ज़्यादा जो है मतलब कंफर्टेबल होना चाहिए, बस है। बस स्कूल भी ऐसी हो गई। तो आप सोचो, ये जो पहले की चीजें थी ये हमारे शरीर का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उपयोगी हुआ करती थी। इसलिए उन लकड़ी की चेयर्स पर, है ना, उन लकड़ी के तख्तों पर, उन लकड़ी के बने हुए पलंगों पर, उनमें जीव उत्पत्ति नहीं होती। रोजाना आप उस पर बिस्तर बिछा सकते हो, रोजाना बिस्तर घड़ी करके रख सकते हो
और रोजाना जो है जो अपने जो ये एनर्जी का जो नेगेटिव एनर्जी का स्रोत है, इसको जो है रोजाना आप अपने उस कोने से हटा करके उसको जो है उससे बच सकते हो। और ये प्रक्रिया में कहीं कुछ दिक्कत नहीं है सिवाय इसके कि लोग क्या कहेंगे। बस ये एक और बड़ी कसाय समझता हूं मैं इसको। ये क्या है? हाँ, आचार्य महाराज कभी कभी कहा करते थे 25 कसायों के बाद एक 26वीं कसाई ये है कि लोग क्या कहेंगे। आचार्य जी कहते हैं हमेशा, लोग क्या कहेंगे, कोई क्या कहेगा। बुंदेलखंडी बोलते कोई क्या कहे। तो इसका बस ये रोग लगा हुआ है। तुम्हारे घर पे सोफा सेट नहीं है, तुम्हारे घर में डबल बेड नहीं है, बस इतना सा बात। अगर उसी पर जो है आप कोई लकड़ी का या अच्छा संगमरमर का भी है ना, कोई हार्ड जो है किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा बैठने का स्थान बनाओ, लेटने का स्थान बनाओ। इतना जरूर है कि कोई भी संगमरमर या पत्थर का कोई भी स्थान होता है उस पर आप डायरेक्ट न लेटें, कपड़े का बीच में संपर्क होना चाहिए। क्योंकि आजकल के जो मार्बल वगैरह हैं ये सब जो है ना बहुत नुकसानदायक भी होते हैं, ये शरीर का अगर डायरेक्ट टच होता है इनसे तो। हाँ, वास्तु तो आपके घर में कहीं से कहीं तक है ही नहीं। अभी हम बोलने बैठे तो अभी वास्तु शास्त्री खुल जाएगा यहाँ पे। समझ आ रहा है ना? हाँ, पत्थरों का प्रयोग करना घर के अंदर, ये जो जितने भी जो बड़े बड़े मार्बल कहलाते हैं, ग्रेनाइट वगैरह, ये देखने भर के अच्छे हैं, नुकसान इनका इतना ज्यादा है कि पूछो नहीं। आप अगर कभी नंगे पैर उन मार्बल पर, उन संगमरमर पर अगर खड़े रहो आधा घंटा तो आपके पूरे शरीर की एनर्जी वो अवशोषित कर लेते हैं, पूरी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। गर्मियों में गर्माते हैं, ठंडों में ठंडे होते हैं। सबसे बड़ा वास्तु दोष है भूमि दोष, वास्तु में सबसे बड़ा दोष कहलाता है। और वो भूमि दोष ही सबसे पहले आपका सुधरता नहीं है। कितना ही कोई बड़ा वास्तु शास्त्री हो, कुछ भी कह लो, कुछ भी करवा ले, आपका वास्तु कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है। जो पुराना वास्तु था वही वास्तु अच्छा था। भूमि पहले शुद्ध नहीं है, हवा दरवाजे के लिए नहीं है, किसी भी तरीके के घर में प्रकाश नहीं है, हम कहां वास्तु शास्त्रियों के चक्कर में पड़े। कुछ वास्तु है ही नहीं आपके पास में, कोई वास्तु शास्त्री कुछ कर ही नहीं सकता। भूमि पहले कैसी होती थी आप देख लो, मिट्टी और गोबर के लेप की हुई भूमि गर्मियों में ठंडी होती है और ठंडियों में गर्म होती है। आप देखना उसको, इतना हमारे प्रकृति के अनुकूल चलती है वो, और इतना हमको एनर्जी देती है, लौट करके एनर्जी देती है वो हमको। अगर उस पर आप लेट जाओगे तो कभी भी जो है आपका एनर्जी लॉस नहीं होगा, एनर्जी गेन होगा उस मिट्टी और गोबर की भूमि पर। और भूल करके भी कभी मत लेट जाना इस पत्थरों की संगमरों और ग्रेनाइट के ऊपर। हाँ, नहीं तो अधमरे मिलोगे सुबह उठ करके। हाँ, ऐसे केस हुए हैं। हाँ, एक महाराज जो है ना, मतलब ऐसे ही जमीन पे जो है हमें भूशयन लिखा हुआ है, भूशयन का मतलब पृथ्वी पे शयन करना, तो उनके दिमाग में चढ़ गया कि मुझे भूशयन करना है। तो भूशयन का मतलब क्या होता है? पहले तो भू वो कहलाती थी जिसमें मिट्टी और गोबर इत्यादि का लेप हो। ऐसा कभी मिल जाए तो वहां पे बैठ भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इन पत्थरों पर और ग्रेनाइट पर अगर भूशयन कर लिया, ठंड के दिन थे, रात में लेट गए, ऐसी प्रॉब्लम हो गई, अगले दिन से उनको टीबी हो गई, फेफड़े ऐसे खराब हुए, आज तक ठीक नहीं हुए। समझ आ रहा है? आप कहते हो वास्तु वास्तु, क्या वास्तु है? आपको ABCD भी नहीं आती वास्तु की। जहां से वास्तु शुरू होता है, कोई भी वास्तु शास्त्री आपसे कहने की हिम्मत करेगा कि अपने घर को मिट्टी का बनाओ? बताओ। है? इधर की चीजें उधर कर लो, नॉर्थ में ये, ईस्ट में वो, ये ईस्ट वेस्ट में वो, बस इसी में उलझा रहता है, इसी में उलझा रखता है। इधर तोड़ लो, उधर फोड़ लो, इधर ये लगा लो, उधर वो कर लो। वास्तु तो तुम्हारा शुरू से जमीन से ही खराब है, तुम कहां से वास्तु सुधारोगे? ये चीजें तुम्हारे भेजे में बैठेंगी नहीं। ये तो तुम्हारे भेजे में तब बैठेंगी जब हम तुमसे जो है ना 10-10 हजार रुपए फीस लेते ना, तब हम तुम्हें बताते, तब तुम्हारे भेजे में बैठती ये सब चीजें। हाँ। फ्री में बता रहा हूं ना, इसलिए भेजे में नहीं बैठेंगे। तो ये समझने की कोशिश करो, ये हमने अपना वास्तु घर का खुद बिगाड़ रखा है। पुरानी बातें सोचो, पुराने घर में कैसे लोग रहते थे। कभी भी घर के बिस्तर, अगर सुबह 7 बजे 8 बजे कभी घर में बिस्तर कहीं पड़े रह जाते थे
तो घर के बड़े लोग ऐसे चिल्लाते थे, क्या म्लेच्छपना मचा रखा है, समझ आ रहा है, ये क्या धर्महीनता बना रखी है। उसको उठा के खड़ा कर देते थे। अगर 7 बजे कोई कहीं सोता हुआ मिल जाए, कितना ही घर का कोई हो, रिश्तेदार भी आता था तो डरता था कि यहां पर जो है हमें सुबह 6 बजे उठना है, 5:30 बजे उठना है, समझ आ रहा है ना। बिस्तर रहते ही नहीं थे। एक हाथ अगर कोई सो भी रहा है तो उसको उठा के खड़ा कर दिया जाएगा, मैं जमीन पे बैठा रहे, देखें जमीन पे कितनी देर तक सोता रहेगा, अपने आप उठ के बैठ जाएगा थोड़ी देर बाद। ये बहुत बड़ा कहना चाहिए, जिसे बोलते हैं भंगपना, समझ आ रहा है ना। क्या शब्द बोलूं आपके लिए, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। हाँ हाँ, मतलब एक तरीके का म्लेच्छपना, धर्म रहितपना जिसको बोलते हैं। म्लेच्छ का मतलब क्या है, जहां पर उस स्थान पर आपको कभी धर्म नहीं मिलेगा जहां पर ऐसे बिस्तर पड़े रहेंगे। ये बहुत नेगेटिव एनर्जी का सोर्स है। कोई भी वास्तुशास्त्री में आज तक नहीं लिखा मिलेगा, मैं अपनी नॉलेज से बता रहा हूं आपको, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको। नए वास्तुशास्त्री कोई बना रहे हो तो इस बात को कोट कर लेना। हाँ, ये इतना बड़ा एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी का स्रोत है कि वहां पर रहने वाला व्यक्ति, बच्चा कभी भी फुर्तीला हो ही नहीं सकता है। आलस्य का वो स्रोत बहुत बड़ा स्रोत है। इसलिए पहले के लोग जब ये सब चीजें हटा देते थे, तब देखो आप घर में कैसी अच्छी फीलिंग आती थी। उस स्थान को आप हटा के देख लो, एक दिन के लिए हटा के देखना, आप, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, दूसरे दिन फिर लगा लेना। जिस दिन हटाओ उस दिन आप फीलिंग कर लेना घर के अंदर कितनी अच्छी हमको फीलिंग आ रही है, कितनी अच्छी एनर्जी लेवल हमारा बढ़ रहा है। आप फीलिंग करके देखना इस चीज को। जो पड़े हुए हैं महीनों से, उन चीजों को हटाओ। वो तो आप ये सौभाग्य मानो कि आपके घरों में अब मुनि महाराज जाने लगे, आहार होने लगे, तो कम से कम किन्हीं किन्हीं घरों में से वो सोफा सेट कम से कम बाहर तो निकलने लगे। हाँ, जब मैं जाता हूं घरों में देखता हूं, पता पड़ा घर में जगह तो रहती नहीं है, उतनी जगह में सब घेर रखा रहता है। घर का कोई भी कोना बचना नहीं चाहिए। कोने में जगह बची है, वहां टीवी रख दो, वहां जगह बची वहां फ्रिज रख दो, इधर सोफा सेट रख दो, इधर पलंग बेड, इधर डाइनिंग टेबल, इधर बेड डाल दो, बचा घर में क्या बचा, पड़े रहते हैं वो सब चीजें। जब आप घर के बाहर निकाल के रखते हो, समझ आ रहा है, उसी दिन आप फीलिंग कर लेना, अब कितना अच्छा लग रहा है, खुला खुला लग रहा है, कितनी अच्छी एनर्जी आ रही है। तो कम से कम एक तो फायदा आपको हो रहा है कि कम से कम जो बहुत दिनों की निगेटिव एनर्जी स्टोर हो रही होती है, कम से कम वो आप 2-4 दिन के लिए तो हटाते हो कम से कम उसको बाद। तो ये चीजें हैं, इनको समझो। ये उन्हीं के लिए हैं जो इस तरीके के व्रत लेते हैं। तो फिर उन्हें भी यही चेष्टा करनी है कि हमें ऐसा कोई बेड बना के नहीं रखना कि जो पड़ा है तो पड़ा ही है, बिस्तर पड़े हैं तो पड़े हैं, चटाई पड़ी है तो चटाई पड़ी ही है। रोजाना उसका परिमार्जन करो, क्योंकि उसके अंदर भी जीव घुस सकते हैं। छोटे छोटे जीव, चलने फिरने वाले, उड़ने वाले, है ना, चटाइयों के बीच में बैठ जाते हैं, उनके नीचे संद रहती है, उसमें घुस जाते हैं। तो रोजाना अपना बिस्तर हटाना, फटकारना, रखना, शाम होने से पहले जो प्रकाश रहता है उसमें पुनः उन बिस्तरों को फिर से लगाना, सुबह उठ करके फिर हटा देना। इस तरीके से करने से ही घर में दरिद्रता नहीं आती है। घर की दरिद्रता बनाने का ये सबसे बड़ा कारण है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब एक शब्द मुझे मिल गया, अब याद आ गया, इसको बोलते थे कैसा, दलिद्र हो गया, ये दलिद्र हो गया, ऐसा बोलते थे। अब मुझे नहीं मालूम यहां पे बोला जाता है कि नहीं। हाँ जी, क्या दलिद्र हो गया, क्या दलिद्र मचा रखा है, ये कैसा दलिद्र बन गया है, ऐसा बोलते थे। अब वो दलिद्र क्या है मुझे उस समय नहीं समझ में आता था, अब समझ में आता है। प्राकृत का शब्द है ये। क्या शब्द है ये? हाँ, दलिद्र माने दरिद्र से दलिद्र बनता है, राकाला हो जाता है। हाँ, तो वो दलिद्र बोलने में आता है। दलिद्र, दलिद्र माने दरिद्र, दरिद्री का निशानी है। जिस घर में ये बिस्तर कहीं पर भी पड़े रहते हैं, उस घर में पैसा टिक नहीं सकता, दरिद्रता बनी रहेगी, आपका पैसा खर्च होता रहेगा। ये बात अब आपके लिए बता रहा हूं। हाँ, पैसा रुकेगा नहीं, वहां कमी बनी रहेगी। ये दरिद्रता की निशानियां हैं। तो ये चीजें पहले के लोग उपयोग करते थे और अपने मुख से भी बोलते थे, तो उन्हें नहीं पता था वो क्या बोल रहे हैं, बस वो तो एक भाषा के रूप में बोल लेते थे, क्या दलिद्रू बना बैठा है, हा? तो दलिद्र का मतलब होता है दरिद्रता। इससे दरिद्रता आती है, ये मैं आपको साइंस बता रहा हूं। तो प्रयास करना, व्रती अगर बनना है तो उससे पहले ये चेष्टाएं करो, ये प्रयास करो, और नहीं भी बनना है
तो अपने घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए, दरिद्रताओं को दूर करने के लिए, घर के कोई भी काम मान लो बिगड़ रहे हैं, उसके लिए भी ये नेगेटिव एनर्जी हटेगी तो आपको बहुत सहयोग मिलेगा। हाँ, जिन घरों में बच्चे बच्चियों के ब्याह नहीं होते हैं, कुछ भी कारण हो सकता है इसका, आप समझ लेना, ये करके देखो आप। और नियम ले रहे हो, 1 महीने का नियम ले लो।